एक तरफ लाइन जो नीले रंग का सिलेंडर भराने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं और दूसरी तरफ लाइन लगी है तेल भराने वालों की। श्रीलंका में यही वो लाइन ऑफ फायर है जहां आर्थिक संकट के बीच अपनी बारी के लिए कई घंटों या फिर कई दिन का इंतजार है। श्रीलंका में सबसे ज्यादा परेशानी रसोई गैस और डीजल को लेकर के है। अब हम जिस पेट्रोल पंप पर आए हैं ये तस्वीरें बयां करती हैं। आप देखिए कि एक गाड़ी जो है ये भरकर सिलेंडर लेकर के आई है। सप्लाई जब आती है तो लाइनें देखिए, एक तो बाहर आपको पुलिस दिखाई पड़ेगी, ये व्यवस्था के लिए हर जगहों पर आपको। और फिर ये लाइनें देखिए, ये सिलेंडर लेकर के लोग आए हैं, खाली सिलेंडर, ताकि उनको मिल जाए चूल्हा। और ये लंबी लाइनें, यहाँ पर आप एक तरफ की लाइनें देख रहे हैं जिन्हें रसोई गैस चाहिए क्योंकि घर में खाना बनाना है। गैस नहीं है इधर पे, 2-3 में आया, अभी टोकन दिया, टोकन लेके जाएगा, अभी नहीं गैस आया भाई, क्या करेगा भाई? क्या इसका अभी ये महंगा हो गया है गैस? हाँ, गैस नहीं है ना भाई, 50 गैस आएगा, 100 आदमी इधर बैठेगा भाई, क्या करेगा? 2-3-4 आवर में इधर हम बैठेगा भाई। और कितने प्राइसेस है? हाइक हो गए प्राइसेस? हाई नहीं है भाई, कंपनी प्राइस है भाई, गैस नहीं बोलेगा, क्या करेगा भाई? लंबे इंतजार के बाद जब गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पहुंचता है तो पहले पुलिस लगाई जाती है, फिर सिलेंडर बंटता है। यही हाल पेट्रोल पंप पर भी नजर आता है। राशन की तरह तय मात्रा में एक तय समय पर गैस डीजल इसलिए मिल रहा है क्योंकि पेट्रोल 55 रुपए और डीजल 75 रुपए तक महंगा हो चुका है। श्रीलंका की विदेशी मुद्रा का खजाना इतना खाली कि डीजल तक खरीदना देश के लिए मुश्किल हो गया। ऐसी आर्थिक आग के कारण अब जनता जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। न खाना है, न गैस है, न इलेक्ट्रिसिटी है, न फ्यूल है, और इसीलिए जनता सड़कों पर उतरी है। ये कोलंबो का इंडिपेंडेंस स्क्वायर है, ऐतिहासिक जगह है। इस जगह की एक अपनी विरासत है और ये श्रीलंका के युवा हैं। कोलंबो, राजधानी कोलंबो के युवा हैं। लड़के लड़कियां कॉलेज विश्वविद्यालय छोड़ करके सड़कों पर अपना अधिकार मांगने उतरे हैं, सरकार के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। और नाराजगी और आर्थिक संकट को लेकर के जिसकी जिम्मेदार इस सरकार की वो पॉलिसी है, वो नीतियां हैं जिसके चलते ये समस्या खड़ी हुई है। Even we couldn't buy dal and rice also for our money because like 2 years back it was like 1 kilo 120 rupees. Now it's 440 rupees. How many hours of the power cut you seeing these days? Power cut, actually we were experienced 13-hour, 14-hour power cuts. Even we couldn't sleep in the night. एक बच्चे के लिए हम दूध भी नहीं ले सकते, दूध भी नहीं है। और सोचो, फ्यूल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी 13 आवर्स कट है। अगर तुम जाके देखो बहुत सारे लोग, उन लोग का नॉर्मल वर्क कर नहीं सकते क्योंकि 13 आवर पावर कट्स कौन सी देश में होता है? तो ये इतना मतलब, ये इसका मतलब है कि इतना बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों हुआ? सवाल असली यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एशियाई देशों में सबसे ज्यादा महंगाई वाला देश श्रीलंका बन गया? ऐसा क्या हुआ कि पेट्रोल पंप पर सेना लगानी पड़ रही है? ऐसा क्या हुआ कि डीजल ना खरीद पाने के कारण 13 घंटे की बिजली कटौती हो रही? ऐसा क्या हुआ कि कागज स्याही खरीदने के पैसे की कमी के कारण श्रीलंका में परीक्षाएं तक टालनी पड़ी? बहुत मुश्किल में है, हमको गैस नहीं है, एजुकेशन को सच भी नहीं है, और पावर कट भी है, 7 आधा घंटे का पावर कट भी है, तो बहुत मुश्किल में रह रही हूँ हम सब। आदमी की जो इनकम है, जो एक आदमी की इनकम है, और जो इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं, घर कैसे चलता है, बजट कैसे मैनेज हो रहा है? मैनेज नहीं कर सकते, सबको मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि सामान तो बहुत ज्यादा है। हमको मिल्क पाउडर भी नहीं है। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ राजपक्षे सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं, जिनके कारण टैक्स में कटौती, कोविड काल का संकट, खाली खजाना और कर्ज के फंदे के चक्रव्यूह में श्रीलंका फंस गया। श्रीलंका ने पहली चूक की लुभावना वादा पूरा करने में नवंबर 2019 में सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति राजपक्षे ने 15% से घटाकर 8% टैक्स कर दिया। इससे सालाना 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होना तय था। दूसरी चूक ये कहती है कि जब जेब में ना हो दाने तो लुभावने वादे नहीं चाहिए भुनाने। श्रीलंका पर्यटन और आयात पर निर्भर करने वाला देश है। कोरोना काल में पर्यटन ठप हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई, आय घट गई, खजाना खाली हो गया तो आयात करना और कठिन हुआ। तीसरी बड़ी चूक ये कहती है कि कर्ज के भरोसे मर्ज सही नहीं होता। श्रीलंका के ऊपर 2 साल में विदेशी कर्ज 175% तक बढ़ चुका है। 2,66,000 करोड़ रुपए का कर्ज श्रीलंका के ऊपर है। अब कर्ज सिर पर, खजाना खाली, महंगाई चरम पर, गुस्सा सड़कों पर। नतीजा, सोने की लंका कहा जाने वाला देश
अराजकता की आग में जलने की कगार पर खड़ा है। तो क्या श्रीलंका आज के वक्त में सबके लिए एक सबक है? आशुतोष मिश्रा, कोलंबो, आज तक।